मेहरबान और रहम करने वाला है। देखें अल्लाह की रहमत भी आ रही है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हुआ हूँ, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि मुल्क में क्या हो रहा है। जो लोग जीते हुए उनको कहा जाता है कि आप घर चले जाएं। जो लोग 4 मरतबा हारे वो कहते हैं आप आ जाए अस्सलाम वालेकुम। जैसे वो आपको पता है ज़ियाउल-हक आया था 77 के अंदर, अस्सलाम वालेकुम कह के आया था कि मेरे अजीज हम वतनों, ये आपको याद होगा। फिर 11 साल हुकूमत की, फिर जहाज में गया और जहाज उसका क्रैश हो गया और फिर ये मुल्क में जमहूरियत आई। आज हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या है, ऐसा ही आज करबला है, ऐसा ही आज दुखदायक वाक़या है कि ऐसा ही आज हक छीनने वाली बात है कि लोगों के बोलने का हक, नुमाइंदगी का हक, जद्दोजहद का हक और मजदूरों की खिदमत करने का हक जो है वो नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर अखलाकी तरीके से छीनने की कोशिश की गई है। लेकिन ये चीजें हमारे साथ होनी थी, हमारे साथ ये चीजें होनी थी। उनकी 3 वजूहात हैं। एक वजूहात तो ये है, एक वजह तो ये है कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, निजकारी के खिलाफ हैं, पहले भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं और आइंदा भी हम खिलाफ रहेंगे। दूसरी बात, क्योंकि दुनिया के अंदर कौमी इदारे उनसे कहते हैं जो पब्लिक यूटिलिटी के इदारे, मफाद आमा के इदारे हैं, वो प्राइवेटाइज दुनिया में नहीं होते। दुनिया के किसी मुल्क में ये इदारे जो हैं प्राइवेटाइज नहीं है, पब्लिक सर्विस के खाते में है। ये मैं बात जो है वसूख से कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जो पावर हाउस वाले खड़े हुए हैं, इनकी O&M ऑपरेशन मेंटेनेंस प्राइवेट की जा रही थी और इस वजह से हमने एक बात की कि भाई ऑपरेशन मेंटेनेंस प्राइवेट नहीं हो सकती। तीसरी बात ये थी कि प्राइवेट मैनेजमेंट डिस्कोर्स के अंदर आ रही थी और आपको याद होगा कि जब हम जुलूस निकालते थे तो कुछ अफसर यहाँ आते थे, आपको याद है ना? याद है? भूल गए? एक्सएम भी थे, एससी भी थे, चीफ भी थे, HRD भी थे, जमीन पे बैठते थे यहाँ। इस वजह से वो मुतासिर न हो। और ये भी बात थी कि गुज़िश्ता 2 बरस से उनकी अपग्रेडेशन नहीं हो रही थी, ऐसी चीफ नहीं बन रहा था, प्रमोशन नहीं हो रही थी, चीफ GM नहीं बन रहा था, ये चीजें थी और वो उन्होंने हमारा रुख किया। और चौथी बात ये थी कि जनाब पैप को तोड़ दी जाए और ये इदारे जो है, इदारों के अंदर जो है कंपनी की बुनियाद पर तरक्कियां हो। उन्होंने कहा जनाब जिस कंपनी में जगह नहीं होगी तो आदमी रिटायर हो जाएगा, अफसर प्रमोट ही नहीं होगा। 4 चीजें हमें मैदान में ले आई, हम 4 चीजें लेके उतरे, हाई कोर्ट में गए, जद्दोजहद की, पूरे मुल्क को हिला दिया हमने, पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। नतीजा क्या निकला? चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्राइवेट थे आना बंद हो गए। आज जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको ऑर्डर वापडा का दिया गया है। ये आपकी कामयाबी है, ये आपकी कामयाबी है। जो अपग्रेडेशन नहीं हो रही थी, तरक्कियां नहीं हो रही थी, उनकी तरक्कियां हुई 2 साल से रुकी हुई। जो प्राइवेटाइजेशन का अमल था मुल्क के अंदर, खुदा के फजल और करम से उसको रोक दिया गया है आपकी ताकत से। चौथी बात ये हुई कि O&M जो प्राइवेट की जा रही थी उसको रोक दिया गया है। उसके ऑर्डर आ गए कि पावर हाउस की ऑपरेशन मेंटेनेंस प्राइवेट नहीं होगी। आपने यहाँ कामयाबी हासिल की, लेकिन आगे आके बाहर खा गए।
और ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे सामने खड़े हुए हैं? ये कौन सी ताकत है जो हमारे सामने खड़ी हुई है? हमने कहा ये पाकिस्तान वापडा हाइड्रोइलेक्ट्रिक की ताकत है जो आपके सामने। इसके नतीजे में सुने, जिसके नतीजे में 12 मई को मिनिस्टर साहब के घर पे मीटिंग होती है। 4 और मुतालबात माने जाते हैं। मुतालबा क्या है कि एक बोनस आपको दिया जाएगा। दूसरा मुतालबा यह है कि आपकी अपग्रेडेशन होगी। तीसरा मुतालबा यह है कि आपके बच्चों का कोटा 20 से 33 कर दिया जाएगा। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिनिस्टर ने जाते मिनिस्टर बदल गया, मीनवाइल एमडी सस्पेंड हो गया, आपकी यूनियन खत्म कर दी गई, लेकिन ये 4-3 मुतालबात पे मिनिस्टर अपने दस्तखत कर गया। दस्तखत कर गया, लेकिन अब ये मसला मीनवाइल दूसरा मिनिस्टर आ गया। अभी दूसरे वजीर के पास जाना है, अब दूसरे वजीर के पास ये केस जाना है, अब दूसरे वजीर के पास ये पेश होना है आज। उसके बाद जब वो आएगा तो कानून बन जाएगा और सब लोगों को जो उसके मराद का फैसला हमने कराया है इंशाअल्लाह ताला उस पे अमल दरामद जो है वो कराया जाएगा। लेकिन हमने एक वादा किया है उनसे, हमने उनसे कहा है हम अपनी कारकर्दगी बढ़ाएंगे, हम चोरी रुकवाएंगे, हम जदोजहद करेंगे और इदारे को कामयाब कामरान करेंगे। लेकिन इदारा नाकाम होता है, इदारे कामयाब नहीं होते तो हम फिर निजकारी के अमल में घुस जाएंगे, हमें फिर निजकारी के अमल में डाल दिया जाएगा। इन बातों को रोकने के लिए मैं मेहनत भी करनी है, मुशक्कत भी करनी है, चोरी भी रोकनी है और जदोजहद भी करनी है। हमने ये चार अहदाफ हैं जिसके लिए हमने आगे बढ़ना है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जो पाबंदी हम पे लगाई है, मेरे पाबंदी मंजूर नहीं है, हमें ये गुलामी मंजूर नहीं है। हम तो मैदानी लोग हैं, हम तो मैदान में खड़े होते हैं और मैदान में खड़े होकर जदोजहद करते हैं और वोट की पर्ची की ताकत से हम आए हैं। वोट की पर्ची की ताकत से लोगों ने मुंतखब किया हमारे को, वोट की पर्ची की ताकत से हम नुमाइंदे बने हैं। और अगर कोई छीनेगा तो हमसे वोट की पर्ची की ताकत से छीन सकता है, वैसे दुनिया की कोई ताकत हमसे हमारा हक नहीं छीन सकती, नहीं छीन सकती, नहीं। आज एक शौकत गुराया पैदा हुआ है, उस पर 1000 बार लानत, 1000 बार लानत। मेरे दोस्तों ऐसे लोग जो इंसाफ का कदर करते हैं, मार बाय जस्टिस हैं, मार बाय जस्टिस हैं, ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए और अदालत और ऐसे लोगों को बरतरफ करना चाहिए जो हजारों लोगों के जज्बात से खेले हैं, हजारों लोगों के जज्बात से खेले और हजारों लोगों के हक का खून किया है। ऐसे लोगों का पुतला भी जलाया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ जदोजहद भी जारी और सारी रहेगी। बशर्तिया आप हमारे साथ रहे, आप हमारे साथ चलते रहे, बढ़ते रहे, आगे। दोस्तों, हमने आज तक अपने हाथ में हथियार सुने, मेरे भाई, ये लहू भी आपका मेरा है और मेरा लहू भी आपका लहू है। मैं भी आपके, ये लहू जो दौड़ रहा है, ये लहू जो दौड़ रहा है, ये लहू जो मेरे जिस्म में दौड़ रहा है और आपके जिस्म में भी दौड़ रहा है, अल्लाह की अमानत है और आपकी अमानत है। अगर जिएंगे तो आपके साथ जिएंगे, मरेंगे तो आपके साथ मरेंगे और हकूक के साथ, हकूक की जंग के अंदर कभी नहीं झुके हैं, न झुकेंगे और इंशाअल्लाह ताला फतह, नुसरत, कामरानी हमारा मुकद्दर होगी, क्योंकि हम हक पर हैं और हम अदालत आलिया में भी जा रहे हैं।
आपसे सुओ मोटो के लिए भी चीफ जस्टिस से अपील की जाती है कि सुओ मोटो कार्रवाई की जाए, सुओ मोटो कार्रवाई की जाए। और सुओ मोटो कार्रवाई नहीं होगी तो एक ऐसे दल लोग जो है दंडनाते फिरेंगे और सियासी बुनियादों पर यूनियंस को विक्टिमाइज करते रहेंगे। आओ आज हद करें अपने साथ कि वो लोग जो एक छोटा सा पर्चा लेके फिरते हैं, जिन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, जिन्होंने रेफरेंडम हारे, वो किस तरह हमारे नुमाइंदे हो सकते हैं और किस तरह हमारे दफ्तरों में घुस सकते हैं और किस तरह वो बातचीत कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर गैरत होगी तो हम उनको धुतकार देंगे, अगर हमारे अंदर गैरत नहीं होगी तो हमारे सर भी मुसलत होंगे। और ये भी कहना चाहता हूँ कि आज आपने ये मुजाहरा करके इस तपती हुई धूप में किसी को बोलो खड़ा हो, नहीं होगा, किसी को बोलो खड़ा हो, खड़ा होगा। आप मोहब्बत में बैठे हुए, आप यूनियन की जद्दोजहद में बैठे हुए हैं, आप यूनियन की जद्दोजहद के हकूक को बुलंद करने के लिए बैठे हुए। आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप जद्दोजहद कर रहे हैं और जद्दोजहद करके आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला फतेह नुसरत कामयाबी हमारी होगी। और हम अदालत में जा रहे हैं, दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए और आपस में इत्तेहाद जगान का अता फरमाए और दुश्मनों को नीस्त और नाबूद फरमाए। इन्हीं ख्यालात का इज़हार करके आपको इजाजत देता हूँ कि आप अपने घरों को जाएं और कल से फिर जद्दोजहद का आगाज करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।